साथ इसकी जांच करवाएंगे। रांची जिला प्रशासन ने जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। स्टेडियम में 60 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान 5 या इससे अधिक लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी। धरना प्रदर्शन और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान लाइव जुड़ गए हैं। कामरान, जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है, कोर्ट ने रोक लगाई उस आदेश पर जिसमें नियुक्तियों को या परीक्षा को रद्द करने की बात कही गई थी, इसके बाद क्या कुछ चल रहा है और आगे जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की क्या तैयारी है? देखिए, जेपीएससी 14वीं की परीक्षा फल में जो अनियमितता सामने आई थी, इसके खिलाफ झारखंड भर के छात्र जो हैं वो एकजुट हुए थे और इसी बिरसा मुंडा जयपाल सिंह स्टेडियम से जो है वो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जयपाल सिंह स्टेडियम में तकरीबन 26 दिनों तक स्टूडेंट्स आंदोलनरत थे। इस दौरान विधानसभा का घेराव हुआ, तिरंगा मार्च निकाला गया, कई तरीके की चीज़ें स्टूडेंट की तरफ से की गई। इसी मामले को देखते हुए जब उनकी मांग लगातार बढ़ रही थी तो सरकार ने जेपीएससी सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला ले लिया। रद्द करने के फैसले के खिलाफ, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पास आउट स्टूडेंट हैं, यानी जिन्होंने एग्जाम्स पास किए थे, उनकी जो नौकरी लगी थी उसके बाद वो सड़क पर आ गए थे, जिनका अभी भी कई लोगों का जो धरना है वो प्रोजेक्ट भवन के सामने लगातार जारी है। इसी बीच झारखंड हाईकोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया गया। झारखंड हाईकोर्ट में मामले पर जब सुनवाई हुई तो 12वीं से लेकर 13वीं जो जेपीएससी की परीक्षा थी जिसे रद्द करने का आदेश दिया गया था, 11वीं से 13वीं, उसे रोकने के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दे दिए। यानी जो निरस्त किया गया था, जो परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया था, उसके खिलाफ हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। अब इस मामले के बाद जो है वो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रखा कि आखिर उन परीक्षाओं को क्यों रद्द किया गया, क्योंकि अगर सरकार अपने पक्ष को मजबूती से रखती तो शायद कोर्ट का जो आदेश है वो उसके उलट आता, जैसा कि कोर्ट का आदेश आज आया है। अब मामले पर सरकार पर छलने का आरोप लगाते हुए जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने ये घोषणा की है कि आज राज्य के तमाम जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जाएगा और इसके बाद उन्होंने स्पष्ट ये भी कहा कि आने वाले दिनों में उलगुलान होगा और जिस तरीके से अनियमितताएं हुई है और सरकार का जिस तरीके से रुख रहा है, इसके खिलाफ जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बार फिर प्रदर्शन करते नजर आएंगे। इसी बीच एक तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तस्वीर है। यहीं पर बीते 26 दिनों तक जो स्टूडेंट्स है वो आंदोलन करते नजर आए थे। रांची का जंतर मंतर भी इसे कहा जाने लगा था और यहीं से आंदोलन स्थगित किया गया 2 महीने के लिए। लेकिन जैसे कि एक तरीके से इस जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच का रुख निकलकर सामने आया है, उन्होंने आंदोलन की घोषणा की है और आज उसी के तहत मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जाएगा। इस पूरे इलाके में बीएनएस की धारा 163 यानी निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। साफ तौर पर बैरिकेटिंग नजर आ रही होगी कि मुख्य गेट में बैरिकेटिंग है, मुख्य गेट में ताला लगा है, बांस से भी गेट को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। यानी जो निषेधाज्ञा जारी की गई है उसके मुताबिक अब इस मैदान में, इस जयपाल सिंह स्टेडियम में 5 या 5 से अधिक लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की किसी भी तरीके से इजाज़त नहीं है। लाउड स्पीकर, साउंड बॉक्स की इस्तेमाल पर रोक लगा दिए गए हैं, तो सीधे तौर पर निषेधाज्ञा जारी की गई है। अब आज जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की तरफ से जब विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जाएगा तो उनकी आगे की रणनीति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अब ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं झारखंड हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अब देखना है कि झारखंड हाईकोर्ट इस मामले पर क्या कुछ निर्णय लेता है। सरकार का सीधे तौर पर यह पक्ष है कि जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे, परीक्षा नियमितता के खिलाफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स की भावनाओं को देखते हुए सरकार ने तमाम परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। हालांकि परीक्षाएं रद्द होने के बाद कई ऐसे स्टूडेंट्स थे वो सड़क पर आ गए थे, अभी भी प्रोजेक्ट भवन के समक्ष वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर परीक्षा रद्द करना एकमात्र विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर परीक्षाओं में अनियमितता हुई है यानी बहाली में धांधली हुई है तो इंडिविजुअल वेरिफिकेशन कराया जाए, इंडिविजुअल जांच कराई जाए और जो भी जांच में सही नहीं पाया जाता है, जो भी जांच में दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो फिलहाल झारखंड की राजनीति में इन दिनों स्टूडेंट्स का मुद्दा काफी जोर शोर से चल रहा है। मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, वहीं
वहीं दूसरी तरफ आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा और जो पास अभ्यर्थी हैं वो प्रोजेक्ट भवन के सामने धरने पर बैठे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका कामरान तमाम जानकारी के लिए। तो स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन करने वाले हैं क्योंकि सरकार ने जो परीक्षाएं रद्द करने की बात कही थी उसको कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। आगे बढ़ते हैं। जेएमएम ने केंद्र